ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता अपने जीवन वृत्तांत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा जिसमें मैंने अपने जन्म के बारे में बताया, मूलचंद पैदा होने के नाते मूल अक्षर शांति की बात बताई और नामकरण। आज मैं उसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। तो बचपन में मेरे घर वाले, पिताजी, माँ जी, भाई बहन जो भी थे, परिवार के कोई भी सदस्य बताया करते थे हमको कि तुम खाने के पीछे परेशान रहते थे। हमेशा खाने के लिए चाहिए कुछ न कुछ, पेटू जैसा। तो खाने के लिए मैं परेशान रहता था। और उसमें मैं करीब 3 साढ़े 3 साल का रहा होऊंगा। तो लोग बताते हैं कि मैं डंडे लेकर के दरवाजे के बाहर बैठता था। तो एक तरीके से दरवाजे की रखवाली करता था, घर की रखवाली करता था। कोई भी पूछता था, अरे भाई डंडे लेकर क्यों बैठे, जाओ खेलो कूदो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, कुत्ता आएगा ना मेरा खाना खा जाएगा, तब मैं क्या खाऊँगा। तो इस तरह से मैं डंडे लेकर बैठता था, ऐसा बताया जाता था। और दूसरी बात, हमारे मिट्ठू चाचा के एक लड़के जो थे, जमुना प्रसाद, ताराचंद चाचा के रामकृष्ण और मैं, 3 लोग चचेरे भाई थे और तीनों लगभग 6 महीने के अंदर पैदा हुए थे। उसमें मैं सबसे बड़ा था। मेरे 2 महीने बाद रामकृष्ण जी पैदा हुए थे। उनके बाद 3 या 4 महीने बाद जमुना प्रसाद पैदा हुए थे। इस तरह से 6 साल के अंतर्गत हम लोग थे। तो हम जोली थे, एक हम उम्र थे तीनों। तो तीनों खेलते रहते थे। तो हमारे गांव के बगल एक बेनीपुर गांव है, वहाँ से एक पंडित जी आते थे। उनका नाम था, अब तो नहीं है, श्री राम हित दुबे। तो आते थे तो घर पर देखते थे, बोले भाई तीनों बच्चों को बुलाओ, तो थोड़ा देखें, बुलाओ यहाँ। तो बुलाते थे तीनों को। वो चारपाई पर बैठते थे, चारपाई के सामने ज़मीन पर हम लोग बोलते चलो कुश्ती लड़ो। पहले 2 को लड़ाते थे, फिर 2 को, फिर 2 को, इस तरह से लड़ाते थे। तो हम लोग लड़ते थे। तो उसमें मैं कमज़ोर था। तो मैं कमज़ोर होने के नाते हार जाता था। जब हार जाता था फिर रोने लगता था। हाँ, हारा हुआ खिलाड़ी तो मायूस होता ही है। तो मैं रोने लगता था और मैं रोते रोते माँ के पास भाग जाता था। ऐसा हमारे पिताजी बताया करते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना मुझे याद आई। और तो पंडित जी महीना 1.5 महीना पर जब भी कभी आते थे, बुलाते थे, बुलाओ भाई तीनों को, तो देखें कौन कितना खाया, कितना दूध पिया, कितना मोटा हुआ, तगड़ा हुआ, ताकत देखते हैं कौन जीतता है। कुछ फेर बदल हुआ कि बस वैसे ही है, जो जैसे वैसे ही है। तो इस तरह से इसे चलता रहता था। तो और दूसरी बात, मैं नहाने से बहुत भागता था बचपन में, छोटी उम्र में, 4-5 साल का जब था। तो मेरी माँ बताती थी कि तुम नहाते नहीं थे। एक तो उत्तर भारत की ठंडी तो आपको मालूम होगा, जो वहाँ से, जो उन्होंने वहाँ, जिन लोगों ने वहाँ का अनुभव लिया होगा, तो ठंडी के महीने में तो खास करके तो नहाने से मैं बचता था। तो मैं रोता था। तो मेरी माँ बोलती थी, वो हमको बहुत प्यार करती थी, मतलब हम रोएं ना, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम रोएं ना। हमारा रोना उनको देखा नहीं जाता था। रोया बस वो, अच्छा मत 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 रो, मत रो, मत नहा भाई, मत नहा, नहीं नहाओ, नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं नहाओ। तो मैं नहाने से भागता था। और इस तरह से मेरे बारे में बताया गया। और दूसरी चीज़, मैं चावल बहुत खाता था। लोग बोलते हैं रोटी, नहीं, रोटी नाम से मैं भागता था। क्यों? रोटी बहुत चबाना पड़ता है। चावल हमको टेस्ट अच्छा लगता था। रोटी खाने में हमको हमारी नानी याद आती थी। रोटी खाने के लिए मैं बहुत भागता था। मैं चावल ज़्यादा खाता था। तो हमको भतहा भी बोलते थे। भतहा, भतहा मीन्स हु ईट्स राइस ओनली। तो भतहा, भतहा मतलब भतहा। और पेट निकला तो कोई तोनी बोलता था, तोंदी। हाँ, एक जीत लाल था हमारे साथ, बगल में पड़ोस में था। तो बोलता है तोनी महाराज। तो इस तरह से कुछ बचपन में कुछ नामकरण भी डाल दिए गए थे। ये सब बातें हैं। तो जैसे सबका बचपन वैसे हमारा बचपन, कोई नया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें याद आ रही हैं वो आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये रहा मेरा 4-5 साल तक की उम्र की ये कहानी। फिर अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।